हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके लिए एक रीडिंग लेकर आई हूँ जो आप सभी के लिए गाइडेंस के रूप में है, जो यूनिवर्स, जो ईश्वर, गॉड चाहते हैं कि आप तक पहुँचे और आप कैसे उसे आप डील करें। जो ये प्रेजेंट टाइम है, नाउ इट इज़ फीलिंग्स, नाउ इट इज़ करंट एनर्जी, कुछ भी कह लीजिए इसको आप, ये आपके लिए सजेशन है, यूनिवर्स का, गॉड का गाइडेंस है, आपकी फीलिंग्स हैं और आपसे ज़रूर से ज़रूर रेजोनेट करेंगी। और अगर कर रही हैं तो आप फिर जब ये रेजोनेट कर रही हैं तो आपको जो इसमें बताया जा रहा है वो आप ही के लिए है। फिर आप उसे फॉलो करेंगे और उसको फॉलो करते करते आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलेंगी कि बहुत ज़्यादा ये स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी होगा। शायद यही है, इसलिए ये वीडियो आप तक पहुंच रहा है, ठीक है ना। तो ध्यान से सुनिएगा। पहले तो फीलिंग्स और करंट एनर्जी के बारे में मैं बात करती हूँ। करंट एनर्जी कह लीजिए या इसे थोड़ा सा ये हवाओं में है, यही चल रहा है इसी वक्त, तो वो बहुत ज़रूरी है आपका जानना, ठीक है। सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी कि कल जो मैं ये रीडिंग निकालती हूँ, कलेक्टिव में निकालती हूँ, ये सिर्फ स्पेशली इन सभी लोगों तक पहुँचाने के लिए ही आती हैं। इसके लिए बहुत सारे और सोर्सेज होते हैं जिस तरीके से मैं निकालती हूँ। टैरो से निकालती हूँ, न्यूमेरिक निकालती हूँ और बहुत सारी चीज़ें हैं, समुद्र शास्त्र, ये आकाशिक, सब चीज़ों को मिला जुला कर। करंट एनर्जी रोज़ रोज़ की तो नहीं निकलती है, ना ही निकालनी चाहिए ये, लेकिन कभी कभी का है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सुन लीजिए आप, ठीक है। सबसे पहले तो ये कि बहुत ज़्यादा लोगों के लिए ये मैसेज है कि आपके जो डीएम हैं, डीएम यानी कि आपके काउंटर पार्ट जो मेल उसमें हैं, उनके लिए थोड़ा सा यहाँ पर ड्रास्टिक मोड है। ये ड्रास्टिक यानी कि कह सकते हैं थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है उनके आगे, संघर्ष थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया है। अचीवमेंट के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं वो थोड़े से बढ़ गए हैं, जो भी चाहिए उनको लाइफ में। मनी, जो मनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स या हेल्थ इश्यूज़ या किसी से लड़ाई झगड़े, कुछ भी ऐसा हो रहा है जो कि उनको स्ट्रगल ज़्यादा करना पड़ रहा है। इससे पहले बड़े रिलैक्सिंग मोड पे थे और वो ये हो भी इसलिए रहा है क्योंकि ये जर्नी की जो डेप्थ है वो यहाँ तक लेके ज़रूर जाती है ना। ये जर्नी जहाँ जितनी गहराई में है उस तक वहाँ लेकर ज़रूर जाएगी, चाहे वो आप हैं चाहे वो आपके डीएम हैं, वो दोनों को इतना गहराई तक लेके जाती है। और जब वो गहराई तक लेके जाती है तो सोच लीजिए ना कि आप ऊपर से सभी चीज़ों से कटना पड़ता है, क्योंकि जब गहराई में जाना है तो ऊपर के तल से तो आपको नीचे ही आना है ना, और चीज़ों से कटना ही पड़ेगा। 3D से, 3D के लोगों से, उनकी बातचीतों से, उनके व्यवहार से आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम भी होगी, तभी आप कट पाएंगे। तो यही चीज़ें फेस कर रहे हैं आपके डीएम इस वक्त। उनको लग रहा है कि ये तो लोग मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे, मतलब जो उनको अपने पिलर्स लग रहे थे ना अभी तक, तो वो उनके अब वो हिल रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि ये लोग तो मेरे साथ ही नहीं खड़े हुए हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि ये मेरे साथ है, मेरे अपने हैं, बट ऐसा है नहीं। उनकी आंखें खुल रही है कुछ उस तरफ से, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है ना कि जब ऐसी फीलिंग आती है तो आपके सोल के रिश्ते ढूंढता है फिर इंसान अपने, वो सोल क्रेव करती है, वो ढूंढती है, वो अपने आप लाकर दे देती है अपनी चीज़ों को उन लोगों को जो उस पर्टिकुलर समय के लिए बने हैं, उनके साथ के लिए, जो उन्हें सपोर्ट करेंगे। वो फिर उसी तरीके के सर्च पर निकलती है सोल, और वो चीज़ें लाकर, वो लोग लाकर उसको दे देती है। तो इसमें आपका यहाँ ज़रूर चांस है ये वाला कि वो खुद से आकर आपसे कांटेक्ट कर पाएंगे, या फिर ये जो स्थितियाँ हैं, परिस्थितियाँ हैं, ये यूनिवर्स है आपको उन तक जाकर मिलाएगा। कोई भी करे, कुछ भी करेगा, लेकिन ये होगा। और आपके लिए ये है कि आप इस वक्त जितनी प्रेयर कर सकें वो करें, जितना मना सकें ईश्वर से, गॉड से, अपने अच्छे के लिए। मैं ये नहीं कि वही ट्विन फ्लेम के लिए ही, अपने डीएम के लिए ही या जर्नी के लिए, आप अपने अच्छे के लिए जो कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, आप सिर्फ प्रेयर करें, बोलें, और वो चीज़ें होंगी। ये ज़रूर है इस वक्त यहाँ पर ईश्वर का ये गाइडेंस है कि आपके बोलने से बात होगी। कहते हैं ना कि कलयुग में किस तरीके से मोक्ष प्राप्ति होगी, किस तरीके से सुख प्राप्ति होगी, सिर्फ हरि जप से। हरि जप यानी कि नाम लेने, यानी बोलने से। आपके कंठ में वो चीज़ है जो चीज़ आपको लाकर देने में सक्षम है। आप बोलें वाइब्रेशनली हाई करके उस चीज़ को, और वो चीज़ आपके लिए काम करना शुरू कर देगी। ये आपके लिए मैसेज है कि आप बोलने, मतलब अफर्म करें, स्क्रिप्टिंग करें, फिर उसे बोलें, है ना। ओरली आप बात करते उस चीज़ के बारे में, यूनिवर्स से, किसी और से नहीं। गाइडेंस आप ले सकते हैं, बट मतलब घर में किसी से बोल रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं किसी की बात के बारे में, वो चीज़ें नहीं करनी है आपने। सबसे पहले तो यही है। एक ये है कि आपका मी टाइम है, ये आपको, मतलब उनको जब डीप डाइव कराई जा रही है किसी चीज़ के लिए, तो ये आपका एक लोनली फेज शुरू हो गया है, वो सोल का है। अब आपकी जो सोल है ना, वो थोड़ा सा फ्रीडम चाह रही है, वो अकेलापन एंजॉय करना चाहती है। और इस वक्त आपको डिटैचमेंट महसूस हो रहा है अपने ही डीएम से, जो बहुत ज़्यादा फिजिकल पुल हो रहा था ना आपको, बहुत ज़्यादा। अभी पिछली एनर्जीज़ में यही था कि फिजिकल पुल बहुत हो रहा है, बहुत याद आ रही है, क्रेविंग हो रही है, वो अचानक से थोड़ी शांत हो गई है।
थोड़ी मतलब एक ऐसे तल को छू लिया है उसने कि जहाँ पर उसे एक्सेप्टेंस के मोड पर तो वो आ ही गई है, साथ ही साथ उसे ऐसा भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये सब कंप्लीट हो चुका है, मैं मिल चुकी हूँ। हालांकि 3D में आप नहीं मिल पाए होंगे अभी तक, वो चीज़ें अभी नहीं हो पाई हैं, बट आपको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये हो गया है, मतलब ठीक है, जो क्रेव हुआ वो शांत भी हो गया। अब बिना कुछ हुए शांत कैसे हो गया, यानी कि कहीं ना कहीं आपकी सोल ने उस चीज़ को जान गया है, वो जान गई है कि तुम जिस चीज़ के लिए परेशान हो रहे हो वो काम हो रहा है, वो चीज़ हो रही है। इस तरीके की कुछ एनर्जी यहाँ पर आ रही है। और ये जो एनर्जीज़ आ रही हैं, जो ये सिग्नल्स आ रहे हैं, अब इनमें आप अपनी तसल्ली ढूंढ लीजिए। आप अपने अंदर का ये सेटिस्फैक्ट्री मोड जो है उसे चला लीजिए, चालू कर लीजिए। जो संतोष भाव है उसको उठा लीजिए। यही चाहिए, यही मांग रहा है ईश्वर आपसे, यही यूनिवर्स चाहता है कि आप अपने अंदर का सेटिस्फैक्ट्री मोड चालू करके अब अपना जो लोनलीनेस है, जो ये अकेलापन है आपकी ज़िंदगी के अंदर, इसे एंजॉय करो। अब आप इसे एंजॉय करने के लिए हो। इसमें आप अपने जीवन के लिए कुछ भी फैसले लो, कुछ भी करो, यह आपका टाइम है, मी टाइम। आप खूब अच्छी ड्रेसिंग करो, खूब अच्छे से मेकअप करो, खूब अच्छे से घूमो फिरो, कहीं भी एक्सप्लोर करो, घूमने जाओ, बाहर निकल जाओ, कहीं भी जाओ। वैसे भी ये जो मंथ शुरू हुआ है, मई का मंथ, मुझे ये जो बात थी मुझे आपसे शेयर करनी थी, तो ये यहाँ पर मुझे सही जगह लग रही, मैं आपको बताती हूँ। ये जो मंथ है, मई का मंथ है, ये बहुत ही अच्छा है। इसमें आपको वाकई में ऐसा चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी, क्योंकि ये एनर्जी ही ऐसी आ गई है कि भगवान जी, ईश्वर ने, गॉड ने आपके लिए ये कर दिया है, और आपको लग रहा है कि अरे वाह, ये मुझे मिल गया। मैं तो इतना मतलब, क्योंकि आप खुद में खुश हो गए ना, आप खुद की सोल के साथ बिल्कुल अच्छे हो, आप लोनली फील नहीं कर रहे हो, आप इंजॉय कर रहे हो अपना मी टाइम। एक तो होता है कि इंसान अकेला है, अकेलापन में अवसादित हो रहा है, वो डिप्रेशन में जा रहा है, बट ऐसा नहीं हो रहा आपके साथ। अब उसके मी टाइम को एंजॉय करने का टाइम है, तो वो कर रहे हैं ना आप जब अपने साथ एक कप चाय भी, अपने साथ, किसी और के साथ नहीं, अपने साथ जब आप एक कप चाय भी पीते हो ना, अच्छे से खुद को ट्रीट कर रहे हो, आप क्वीन ट्रीटमेंट दे रहे हो खुद को। आप ये नहीं है कि आपने चाय बनाई, आपने कप ले लिया और आप इधर उधर चल रहे हो, काम कर रहे हो, करते करते इधर पी रहे हो और बस बैठे हो और इस सोचे में ही लगे हुए हो, और बस आपके बाल बिखर रहे हैं, आपने अपने मतलब एक अच्छे कपड़े नहीं पहन के ऐसे ही बैठे हैं। बस ऐसा ना करके अच्छी वेल ड्रेस्ड होकर बड़ी शांति से आपने किचन में जाकर अपने लिए एक कप चाय बनाई है, आपने उसमें बहुत अच्छा कुछ करा है, आपने इलायची डाली है, आपने उसमें बहुत सारी चीज़ें करी हैं। वैसे इलायची वाली चाय मुझे बहुत पसंद है, और कुछ डले ना डले वो हो, बस वो आपने बनाई है। आप उसके साथ बिस्किट्स लेके बैठे हैं, मतलब अपने को ट्रीट कर रहे हैं आप, जैसे कि आप किसी गेस्ट को ट्रीट कर रहे हैं। खुद के लिए ये सब कुछ क्रिएट करना बहुत टाइम हो जाता है। जब इंसान डिप्रेशन में रहता है तो खुद को इस तरह ट्रीटमेंट दे, वो तो औरों के लिए करता है। हम क्या करते हैं, कोई गेस्ट आएंगे तो उनके लिए बड़े अच्छे वाले उसमें क्रॉकरी निकालते हैं, ये करते हैं। अपने लिए निकालो ना वो क्रॉकरी, अपने लिए वो कप्स निकालो, अपने लिए वो सेट निकालो जो आप दूसरे के लिए निकालते हैं, है ना। उसमें आपने अपने अच्छे से जो भी चीज़ पसंद है, उसके साथ स्नैक्स वगैरह जो भी लेने हैं वो लेकर आप बैठे हैं, वो आपका मी टाइम है। आपने अच्छे से बाल बनाए हुए हैं, आपने अच्छे से कपड़े पहने हुए हैं, आप खुद को एंजॉय कर रहे हो अपनी उसको, आप बालकनी में बैठे हो, हवा लग रही है, ये है वो, मतलब बहुत कुछ है जो आपको खुद के लिए बड़ा खुश करेगा। एक लंबी सांस, एक डीप ब्रीथ, और फिर अपने लिए एक अच्छा सा अफर्मेशन, और फिर अपने लिए एक अच्छा सा टाइम, जो एक आने वाला समय है उसके लिए एक अच्छी सी सोच, एक थॉट, एक क्लिक, एक पुश अपनी सोल को कि अब तुम्हारे साथ आज से ये होगा। जब खुद को ट्रीट करोगे ना ऐसे, तभी दूसरा इंसान ट्रीट करेगा आपको ऐसे। आप बस लेके बैठ गए, बस खा लिया चलते फिरते भागते दौड़ते, बस पी लिया, बस इधर को ये उल्टा सीधा सपना चेहरे पे मतलब लगा लिया, एक हल्की सी बिंदी या लिपस्टिक बस ऐसे लगाई या नहीं लगाई कोई बात नहीं, बालों को ऊपर समेटा और हाँ जी ये वो, ऐसा हो जाता है ना। उस चीज़ से निकल के बाहर आओ, वो मी टाइम है, आप खुद को ट्रीट करो, ये तो आप ही का टाइम। आप सजो, संवरो और खुश रहो। यही आपकी ज़िंदगी का एक ऐसा टर्निंग पॉइंट का काम करेगा जब आपको ट्रीटमेंट मिलेगा दूसरे से बिल्कुल वैसा जैसा आप चाहते हो। ठीक है, तो ये अकेलापन आप इस तरह एंजॉय करो। और आपके डीएम उनकी चिंता छोड़ दो, क्योंकि वो उनका जो चल रहा है ना, ये बीच बीच में जैसे रुक रुक कर जैसे होता है ना इंसान का, वो पेन जो थोड़ा सा आपको आगे ले जाता है, उसमें बीच बीच में ये ब्रेक्स आते हैं जब आपकी तरफ डाल दी जाती है एनर्जी। अभी आपसे पूरी खाली करी हुई है, वहाँ डली हुई है, वो इंसान एंजॉय नहीं कर पा रहा। इन शॉर्ट बता दूं मैं आपको, वो भले ही आपको किसी भी रूप में दिख रहा है, कहीं भी खड़ा है, कितनी भी गैदरिंग में है, कितनी भी एंजॉयमेंट्स दिखा रहा है करके, खूब शादी की फोटोज़ भी डाल रहे हैं इधर उधर फ्रेंड सर्कल के, ये वो, बट वो खुश नहीं है,
वो बिल्कुल भी इस तसल्ली में नहीं है, उसका संतोष भाव खत्म हो गया। अपने अंदर डाल रहे हो ना जो सब कुछ, वो वहाँ पर उसका भाव महसूस करता ही है। ठीक है, खुद को टाइम दे दिया है, खुद को प्यार कर लिया है, तो वो वहाँ पर अभाव हो रहा है, तो वो ठीक है ना। आप ज़्यादा परेशान मत हो उनके लिए, यही चाहती है प्रकृति अभी फ़िलहाल। तो ये जब फाइनली इसका रूप निकल के आएगा ना, वो आपको बहुत पसंद आएगा इन सब चीज़ों के साथ। तो ये करंट एनर्जी है। और इस मंथ आप क्या करें, मेन विशेष मैं जिस तरह की, जैसा ये मंथ है, ये 5 को लेकर आया है। 5 एक ऐसा नंबर है जो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के साथ साथ आपकी बुद्धि के लिए बहुत ज़रूरी है। आपको बैलेंस जो माइंड में रहता है ना, वही तो आपका 3D में आपके अचीवमेंट्स को लाता है ना, वही तो क्रिएट करता है, वही तो जिम्मेदार है, उसे सर्व करना है। 5th नंबर को आपको सर्व करना है। उसको बुद्ध को सर्व करने के लिए आपने क्या करना है, आपने गाय को हरा चारा देना है। ठीक है, और ये हरा चारा देने का टाइम कौन सा होना चाहिए, ये बहुत लोगों को नहीं पता होता। ये सोचते हैं सब लोग कि सुबह सुबह दे दो जाकर हरा चारा गाय को, लेकिन नहीं, सही टाइम है दोपहर में 12 बजे के बाद और 3 बजे से पहले। अगर आप 12 बजे के बाद और 3 बजे से पहले गाय के लिए कुछ निकालते हो, हरा चारा या हरी सब्जी या कुछ भी, तो उस वक्त वो बहुत अच्छे से खाती है, ब्लेसिंग्स भी देती हैं। और वो जो समय है वो बिल्कुल पीक टाइम होता है आपको ब्लेसिंग्स के लिए, बुद्ध को मनाने के लिए। ठीक है, उसके पीछे कुछ कारण है, वो एक्सप्लेन ढंग से मैं बता सकती हूँ, लेकिन वो यहाँ पर शॉर्ट में नहीं। तो ये ध्यान रखिए बस कि 12 से 3 के बीच में कुछ भी हरे रंग की चीज़ गाय को आप खिलाएंगे, सर्व करेंगे, अपनी इंटेंशन रखेंगे। जॉब मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, बिल्कुल होगी। पढ़ाई में आप चाहते हैं नंबर अच्छे आए, मेरे 95% मार्क्स गेन करने हैं, ये वो बहुत जल्दी होगा। माइंड बहुत परेशान रहता है, संतुलित में रहते परेशान रहता है, मतलब कहीं भी इंजॉयमेंट नहीं हो पाता, दिमाग ही टेंशन करता है, डिप्रेशन होता है, वो ठीक होगा, सब कुछ ठीक होगा। गाय के अंदर वैसे भी आप सभी देवी देवता हैं, वो सेटल करेंगे आपका दिमाग ठीक से। अच्छा, और वो बुध है और वो सब कुछ करते हैं। तो ये नंबर बहुत अच्छा है। और बहुत सारे क्लिक्स के लिए और बहुत सारी जानकारी के लिए आप पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा है जर्नी में, या अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग में, या कहीं करियर में, या कुछ भी प्रॉब्लम है घर में, रिलेशन में, सोलमेट के साथ, ट्विन फ्लेम के साथ, तो आप ज़रूर डिस्कस कर सकते हो। और समझने की कोशिश करेंगे तो चीज़ें बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएंगी। और अगर उसमें ही आप घुसे रहेंगे, उसी के बारे में बातें करते रहेंगे, समस्याओं की चर्चा करते रहेंगे घंटों घंटों, तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। मैं तो सिर्फ इतना ही कहती हूँ कि जब आप सेशन और रीडिंग बुक करते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत ये है कि आप सामने वाले की सुनने में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहें। जब आप रीडिंग ले रहे हैं तो जिससे आप ले रहे हैं उससे, उसके मुंह से बातें सुनने में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहें कि आप बताओ, ना कि ये कि मैं पहले पूरा इतिहास आपको बताऊंगी। इतिहास यानी कि मतलब 10-10, 20-20 साल पुरानी बातें लेके आओ और बताओ। बहुत छोटी सी बातें, थोड़ी बहुत ही बातों से सब समझ में आ जाता है। बस आपको उससे बस लेना है समस्या का समाधान, उस पर काम करना है। ठीक है, चर्चाएं मत करो, समस्या की समाधान पे काम करना है। ठीक है, तो जो भी पर्सनल रीडिंग लेनी है तो 9410671874 पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप करें और कॉल ना करें, और अपनी समस्या रखें। छोटे से एनर्जी एक्सचेंज के साथ इस चीज़ में आगे बढ़ सकते हैं, कोई बहुत बड़ी डील नहीं है। थैंक यू फॉर लिसनिंग।